नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज भैया जी कहीं में बात करेंगे कैनॉट प्लेस दिल्ली से। झूठ, फरेब, मक्कारी, अगर इन सबको मिलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि कोई अल्फाज बताइए तो बेहिचक बेमुरव्वत लोग कह देंगे पाकिस्तान, साहब पाकिस्तान। और शायद यही कोई मसला है जिस मसले को लेकर आज हम तमाम लोगों के बीच में आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं। मसला यही है कि हेग, हॉलैंड का शहर हेग, जहां पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण को लेकर तमाम दुनिया की निगाहें वहां पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस है। भारत ने तमाम पहलू रखे हैं, लेकिन उसको ना तो एक्सेस मिली बात करने के लिए और ना ही वो छूट मिली जिससे कि वो पक्ष रखा जा सके। वकील की तो बात जाने दीजिए। आखिर जब पूरी दुनिया की बात वहां लगी हुई है, निगाह वहां लगी हुई है और भारत के काउंसिल ने वहां अपनी बात रखी है, वहां के वकील हरीश साल्वे साहब ने बात रखी, आखिर वो मसला क्या है, बात के पक्ष में उन्होंने क्या रखा है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद तमाम लोग बातचीत के रुख को जोड़ेंगे। भारत के रिटायर जवान कुलभूषण जाधव पर हॉलैंड के हेग में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। भारतीय वकील हरीश साल्वे ने जाधव के बारे में पाकिस्तान के फैलाए झूठ की परतें खोलनी शुरू की। वियना संधि के उल्लंघन से लेकर जाधव से जबरन कैमरे के सामने बुलवाने तक सब कोर्ट के सामने रखा गया। भारत ने कोर्ट से कहा कि डर है कि सुनवाई के पूरा होने से पहले ही कुलभूषण जाधव को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर तुरंत रोक लगे। पाकिस्तान आईसीजे को बताए कि क्या क्या कदम उठाए गए। पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। जाधव से सेना की हिरासत में जबरन बयान लिया गया। कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट भारत को नहीं दी। We do our best. The rest, dispensing justice is for the court. We only assist them. अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मौजूद भारतीय टीम ने करीब 1.5 घंटे तक पाकिस्तान के एक झूठ का पर्दाफाश किया। हरीश साल्वे और उनकी टीम ने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने मानवाधिकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों का मजाक उड़ाया। दुनिया ने एक बार फिर पाकिस्तान का असली रूप देखा। मुझे विश्वास है कि भारत की राय, भारत का व्यू, भारत का दृष्टिकोण इस विषय में सारी दुनिया को कबूल होगा, स्वीकार होगा और जाधव जी को न्याय मिलेगा। उधर मुंबई में कुलभूषण के परिवार से लेकर पूरे देश को जाधव के सकुशल घर वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। जग जाहिर हो चुका है उसका जो नापाक इरादा है और उसका चेहरा जो है बेनकाब हो चुका है, तो लगता है कि पाकिस्तान को अब सुधर जाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इस मामले में अपनी पुरानी हरकतों से बाज आएगा और कुलभूषण को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि जो अल्फाज हमने बोले थे, यानी किसी के मुल्क के बारे में ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन झूठ, मक्कारी, फरेब, मैं कहूं ये किसका नाम है तो अभी तुरंत बता देंगे लोग। किसका नाम है भाई? भाई जोर से बोलो तो वहां तक जाए भी। पाकिस्तान। हाँ, झूठ, मक्कारी, फरेब, किसका नाम? पाकिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ? पाकिस्तान मुर्दाबाद। 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 जी, ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, ये कुछ यूं ही नहीं। इसका वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में इस समय कुलभूषण जाधव का केस सुना जा रहा है। भारत कहता है कि वो जासूस नहीं है, कम से कम मेरे बाशिंदे के पास तक मुझे जाने की इजाजत दीजिए, लेकिन ये भी नहीं है। और सबसे बड़ा डर ये है कि वहां कोर्ट में, न्यायालय में फैसला हो इससे पहले ये डर है कि कहीं उसको फांसी पे ना चढ़ा दिया जाए। ये सबसे बड़ा डर है। क्या करना चाहिए? भारत का जो क्रोध है, वो जो गुस्सा है, आम आदमी क्या बोलता है? पाकिस्तान पे अटैक। दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए। दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जेल से छुड़ा के लाना चाहिए। जेल से छुड़ा के लाना चाहिए। माता जी कहाँ जा रही थी बताइए? पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं। जी हम लोग एमपी से आए हैं।
एमपी से आए हैं तो बोलते तो ही है ना। नहीं, एमपी वाले तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा बड़ा विज्ञापन छपते हैं पेपर में, तो बोलते नहीं है क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? तो बोलिए। बस एक फर्स्ट क्लास सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, फर्स्ट क्लास सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, होना चाहिए। खत्म कर दिया जाए, Why not? पाकिस्तान को बिल्कुल भस्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया जाए। श्योर, श्योर होना चाहिए। आई एग्री विद यू। दूसरे विकल्प प्रेशर माउंट करना चाहिए। पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ तो कदम उठाना चाहिए, बाकी हम बोल के कुछ नहीं होगा, उन्होंने कदम उठाना चाहिए। मेन गवर्नमेंट को कुछ प्रेशर, गवर्नमेंट को प्रेशर लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रेशर माउंट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। कुछ दूसरे विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। सख्त एक्शन लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। पाकिस्तान को हमसे जो मदद मिलती है सारी मदद बंद कर देनी चाहिए, उनके पर काट देना मोस्ट चाहिए। नेशन फेवर्ड नेशन, ये सब दर्जे सब बंद। अगर हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हमें भेज दे, हम करके दिखाएंगे। ये नौजवान है, ये नौजवान है, ये जज्बा है, सिर्फ हंसने की बात नहीं, कम से कम कहता तो है। जी हाजी, जो 71 में हुआ है वही दोबारा होना चाहिए इनके साथ। जो 71 में हुआ वही होना चाहिए। और जब हमने लाहौर तक झंडा जाके फहरा दिया था, हमारी बेवकूफ़ी, हमारी सरकारों की बेवकूफ़ी है जो वापस कर दिया। वापस ना किया होता तो इनकी आज औकात नहीं होती, ये दोबारा उठते। जी, ये क्रोध है, ये गुस्सा है कि हमारा कुलभूषण जाधव जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वहां मुकदमा लड़ा जा रहा है, उसको वकील तक नहीं मुहैया किया। ये देश है, ये वो मुल्क है पाकिस्तान, वहां वकील तक नहीं दिया। ये क्रोध है, ये लोगों का रोष है। इस बार तो परमाणु बम डाल देना चाहिए। ये रोष है, ये गुस्सा है लोगों का। और इस गुस्से को यूं ही मत समझिए हुजूर, लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो फैसला आए पाकिस्तान उससे कह दे कि हम मानते ही नहीं, और ऐसे दलीलें दें कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और तमाम दलीलें हैं वो दे सकता है। तो क्या दूसरे विकल्प होने चाहिए, क्या दूसरे विकल्प पे बात करनी चाहिए? जी, मैं एक बात पे जरूर ये रोशनी डालना चाहूँगा। जरूर साहब। एक पाकिस्तान है, वहाँ पर विदाउट एलिगेशन, फालतू के एलिगेशन लगा के उसको फांसी देने की सजा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पर हमारे पास सारे प्रूफ थे कसाब के बारे में, बाकायदा वीडियोस थी, सारे प्रूफ थे, उसके बावजूद भी उसे फांसी देने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल लगे। क्या बात, ये हमारी जुडिशल सिस्टम है, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारे मुल्क का सिस्टम। ये देखिए कि कसाब को वकील ही नहीं दिया, पूरा न्याय भी दिया। बाकायदा उसे बिरयानी खिलाई गई जो उसे पसंद थी। क्या बात है। बाकायदा उसको उसको सजा देने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए उसके खर्च किए हैं हर महीने अप्रोक्सीमेटली, जो कि हमने तो उसे अतिथि की तरह पाला है, अतिथि की तरह पाला। और वो एक मुल्क है, तो क्या होना चाहिए? नौजवान यहाँ पे मौजूद है, कहाँ से आए हैं साहब? सर ओल्ड दिल्ली से हूँ। ओल्ड दिल्ली से हैं, पुरानी दिल्ली के रहने वाले बाशिंदे हैं, ये बात कहना चाहते हैं। क्या नाम हो गया हुजूर आपका? राजीव, आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान वाले और हिंदुस्तान वाले साथ मिलकर रहें तो बेस्ट है। बात तो सच है, बेस्ट है। और एक बात ये भी है, और एक बात नहीं, आप पूरी बात करें। सर एक बंदा गलत है तो उसके चक्कर में पूरा पाकिस्तान गलत नहीं है। एक बंदा गलत है तो उसके चक्कर में पूरा पाकिस्तान गलत। कौन बंदा गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बंदा गलत है, यानी 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। मैंने वही चीज बोली है। हाँ। फरमाइश कौन करता है? पीछे से कोई बोलता है, जब तो बंदे आगे गलत होते हैं। लोगों ने कहा ये हो सकता है कि ये कुलभूषण जाधव वाला केस जो हो, नवाज शरीफ को खतरे में डालना हो, और पाकिस्तान की जो सेना हो, कहीं वो ये जानती है कि अगर कहीं बातचीत शुरू हो गई तो मामला फिर खटाई में पड़ जाएगा। यानी सेना को मालूम है, और वो सेना ये चाहती नहीं कि संबंध सुधरे। हाँ जी, बिल्कुल राजी। सर इंसान तो वो भी है, हाँ है तो, लेकिन भड़काने वाला पाकिस्तान है जो उनके ऊपर बैठा हुआ है, जो उनके ऊपर सैनिक, मतलब सैनिक सत्ता, बिल्कुल शासन तो वो भी है। जी। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में क्या हाँ जी, शासन कोई भी नहीं चाहता कि शांति से रहे, बिल्कुल। वो चाहता है पब्लिक हमारे फेवर में रहे, हम झगड़े कराते रहे। जब तक झगड़े नहीं होंगे उनके फेवर में कैसे? जी, जनता एक जनता का एक टुकड़ा ये भी कहता है कि बातचीत वाला मसला जो है कहीं इस पर भी गौर करना चाहिए। हमारे साथ हमारे मेहमान कांग्रेस के और बीजेपी के मौजूद हैं, हम उनकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जी, तो आज दुनिया की नजर हेग पर। जी, जय भारत माता की। जी, और ये भावनाएं हैं
फुटपाथ पे खड़े उस नागरिक की जो कुलभूषण जाधव का केस तो नहीं जानता, वो इतना जरूर जानता है कि उसे वापस मुल्क आना चाहिए। और बस इसी बात को लेकर तमाम सारे लोग जो जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, रुके हैं, बस सिर्फ जानना चाहते हैं साहब का खबर क्या है, खबर बता दीजिए, वो आ रहा है ना, वापस आ रहा है ना, यही एक बड़ी खबर है इस वक्त। जी सर, आना चाहिए क्योंकि एक इनोसेंट सिटीजन को पाकिस्तान ने इलीगली किडनैप करके अपने कंट्री में रखा हुआ है और मिलने भी नहीं दे रहे हैं किसी से। दिस वेरी रॉन्ग। और उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना, जब यहाँ से सारी केस गया हुआ है, उनको वहाँ उसको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल छोड़ना चाहिए उसको, छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, उन्हें छोड़ना ही चाहिए, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। ही इज वेरी इनोसेंट। ही इज वेरी इनोसेंट, ही इज वेरी इनोसेंट। साहब कुछ नहीं किया, जबरदस्ती पकड़ा है, एक्सेस तक नहीं दी वकील की। जी ये मुल्क है पाकिस्तान। ये सब पाकिस्तान की दोगलेपंथी है। दोगलेपंथी है। जब आदमी हुजूर ऐसा ही बोलता है, जब आदमी बोलता, मैं आपका रुख कराऊंगा कि जो हमारे साथ हमारे मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करना चाहेंगे। पवन खेरा जी जो बेहद तार्किक दृष्टि से अपनी बात रखते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। पावन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हमारे साथ धीर गंभीर बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीच में मेजर जनरल वाई बहल साहब मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है मेजर जनरल आपका भी। तीनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल पहली बात तो ये, जैसे लोग तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उसने बात नहीं मानी और कुछ दलीलें दे दी, तब पाकिस्तान के लिए क्या दूसरे ऑप्शन भी खोजने चाहिए हमें? हमारे पास में हर प्रकार के हाँ, मैं आ रहा हूँ, मेरे बाबू आ रहा हूँ, नाराज ना हूँ, मैं एक्सपर्ट बैठे हैं जी। पाकिस्तान के लिए हमारे पास में हर प्रकार के ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है और आगे देखिए क्या होता है। ऑप्शंस तलाशने चाहिए, तो हमारे पास है, तलाशने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सब किस्म के ऑप्शंस हैं और हम उनके ऊपर समय के अनुसार उनको क्या कहते हैं, सबक काम में लाएंगे। सबक हम काम में लाएंगे। हमारे पास ढूंढने की जरूरत नहीं है। आरपी सिंह साहब, मैं बीजेपी का पक्ष रखना चाहता। आज तो बीजेपी और कांग्रेस की बात, क्या बात तो मुल्क की है। सवाल यह है कि सारी निगाहें इस वक्त हेग पर हैं और सब जानना चाहते हैं कि वो शख्स वापस आए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया और दलीलें दी, तो वही सवाल जो बहल साहब से हमने पूछा, तो मैं आपसे जानना चाहता। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारत की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है और हमने जो सबसे अच्छे वकील थे हरीश साल्वे साहब, उनको वहाँ भेजा है। उन्होंने अपना पक्ष अभी तक रखा है। कांग्रेस पाकिस्तान उन्होंने अपना पक्ष रखना भी शुरू करना है जी। वो लगभग 1-1.5 घंटा उनका पक्ष चलेगा। उसके बाद देखें क्या फैसला आता है। परंतु एक जो पिछली कन्वेंशन रही हैं, जो पिछले ऐसे मामले आए हैं, बेशक अमेरिका और मैक्सिको का मामला था जहाँ उनके 44 लोग पकड़े गए थे, उनको वो फांसी देने से रोका गया। उससे पहले 1998 में इस प्रकार का एक मामला आया था जर्मनी और अमेरिका के बीच में, तब भी ऐसे मामले में रोका गया। तो देखते हैं, अभी पक्ष होने दीजिए, रास्ते सारे खुले हैं। आगे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो ये बता दिया रास्ते सारे खुले हैं और उसके आगे के रास्ते भी खुले हैं। परंतु जो कोर्ट का तरीका है, जो कानून का तरीका है, भारत एक अच्छा कानून को मानने वाला देश है, इसलिए हम कोर्ट के रास्ते से देखेंगे जो रास्ते खुले हैं, नहीं तो फिर दूसरे रास्ते खुले हैं। जी, फिर दूसरे रास्ते खुले हैं। हम पहले कोर्ट के रास्ते जानना चाहते। 18 साल बाद पवन जी, एग्जैक्टली 99 का केस है जब वो कक्ष में गिरा। उसके बाद आमने सामने हेग में दोनों लोग, वहां पे 2 करोड़ का मांगा था उन्होंने मुआवजा, वो मुआवजे की बात थी यहाँ पे। और आज ये है कि एक जिंदगी दांव पर लगी है। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ पर राष्ट्र एक साथ खड़ा, यहाँ पे कहीं कोई गतिरोध, कहीं पे कोई भेद नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई भेद नहीं है। आज मैं हूँ या आरपी सिंह जी हों, हम इन सब के साथ हैं और ये सब हमारे क्या बात है साहब। इसमें तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। इसमें क्या भाजपा क्या कांग्रेस, हम जो यहाँ हैं तो आप सबकी वजह से। और इन सब की जो दिल की बात है वो हमने भी सुनी। इनकी दिल की बात है कि जाधव साहब को वापस लाइए और उसके लिए आरपी सिंह जी की पार्टी, हमारी सरकार जो भी करेगी हम उनके साथ हैं। इसमें कोई विपक्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमें ये बुलाते, हमारे साथ मीटिंग रखते तो और अच्छा होता। नहीं किया, कोई बात नहीं, हम फिर भी इनके साथ हैं क्योंकि ये देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए ये वाला जो काम हुआ हेग में जाने का, इसका हम स्वागत करते हैं। हेग में अनुभव कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ऊपर वाले से हम भी प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो, सबके लिए अच्छा हो और वो लौटें। नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर हेग में इस तरह से जाने से बहुत बेहतर नजीर नहीं बनेगी। देखिए, ऐसा नहीं, मैं अभी इसमें नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ रिस्क हैं इसमें भी कि अगर कोई तीसरी कंट्री में चलाने को कह दिया तो इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, वो एक खतरा है। लेकिन
हरीश साल्वे साहब बहुत कैपेबल वकील हैं, बहुत अच्छे वकील। उन्होंने आज अपना हमारे भारत का पक्ष बड़ा पुरजोर तरीके से रखा। उन पे पूरा भरोसा है। उम्मीद करता हूँ सरकार ने पूरी तैयारी की होगी, इतनी उम्मीद तो मेरे को है। ऐसा है कि आज ये सिद्ध कर दिया हरीश साल्वे ने अपनी बहस के दौरान कि पाकिस्तान का कहना कि ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के उसके परिधि में नहीं आता है, वो सिद्ध कर दिया कि उसकी परिधि के अंदर ही आता है। क्योंकि इससे जुड़े हुए जो 3-4 केस बताए, निकारागुआ का बताया उन्होंने, जर्मनी का बताया उन्होंने और मैक्सिको का बताया उन्होंने, वो सिद्ध उसी के मुताबिक ये भी केस है कि ये जो हम जो ICJ के पास में गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास में जो हम गए हैं, वो सही तरीके पे गए हैं, सही कारणों से गए हैं। तो ये तो कन्विंस कर दिया है कोर्ट को उन्होंने कि हमने कोई गलत नहीं किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी साफ कर दी है कि कुलभूषण जाधव के साथ में इन्होंने बहुत ज़्यादती करी है। पहली बात तो उसको ईरान से उठा करके उसको बलूचिस्तान में आप ले आए। बलूचिस्तान में आप 3 तारीख को उसको बंदी बनाते हैं और भारत को आप 24 या 25 मार्च को 2016 में बताते हैं। तो ये दूसरी चीज़ सिद्ध करेगी आपने 20 दिन क्यों लिए कि एक राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर आप हमको, या तो आपने अगर मान लीजिए हमने पकड़ा भी है तो 4 तारीख को 5 तारीख को आप बताए थे कि भाई हमने आपके व्यक्ति को हमने पकड़ लिया है, संदेही हालत में हमने उस पकड़ा है। तीसरी चीज़ ये है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार जो काउंसलर की मीटिंग जो है वो आवश्यक है। अगर काउंसलर को मीटिंग नहीं करने देंगे कहीं पे भी तो फिर जंगल राज हो जाएगा। यानी कि आप अगर हिंदुस्तान में कोई आता है और आपको हम उसको बंदी कर लेते हैं और उसके बाद में उस राष्ट्र का जो यहाँ पे काउंसलर है हम उसको उससे ना मिलने दें, तो इसका मतलब हमने सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन। बात सवाल ये है कि पाकिस्तान में जंगल राज है या नहीं। अगर ये सवाल जनता से पूछ लेंगे तो उसमें से 99 लोग ये कह देंगे साहब जंगल राज ही है पाकिस्तान में। जंगल राज है, पूरे जंगल है, 100%। निपटे देना चाहिए, काम खत्म हो जाए। बोले मोदी जी से कि साला अटैक करे, मोदी जी की देश विदेश के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जी मैं जानता हूँ लोगों से जब आप प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन सिंह साहब, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। लोगों ने ये भी कहा कि व्हाई नॉट पुट अ प्रेशर फ्रॉम रशिया एंड अमेरिका, वहां से भी, अमेरिका से भी, रशिया से भी आप बात करके प्रेशर डलवाएं, वो भी काम हो सकता है, वो भी कारगर हो सकता है। व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस? देखिए, सारे रास्ते खुले हैं। अभी पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं ताकि वहाँ से अभी रोक लगी ना, अभी पहले रोक लगी, अब उस रोक को आगे कंटिन्यू रखें, फिर उसका काउंसिल एक्सेस मिल सके। 16 बार हमने काउंसिल एक्सेस मांगी, पाकिस्तान देने से मना कर दी। फिर पाकिस्तान के अपने 2 जो वहाँ के नेता हैं उनके अलग अलग बयान है। बलूचिस्तान के नेता अलग बयान है, जो लाहौर के नेता उनका अलग बयान है। उनके यहाँ के खुद की कॉन्ट्रडिक्शन है जावेद साहब के अरेस्ट को लेकर। तो ये सारे पक्ष एक बार चले जाएँ, एक बार कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने सारा मामला आ जाए, उसके बाद जो वहाँ का आंसर आएगा उसका सारे रास्ते खुले। मैं वापस कर रहा हूँ, सारे रास्ते खुले हैं पाकिस्तान के लिए, कि कोई रास्ते बंद नहीं हमारे लिए। हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। ये बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, सारे रास्ते खुले। परंतु पहले हम ये दुनिया को ये दिख जाए कि हमने कोई मौका नहीं छोड़ा। कल ये नहीं कहेंगे कि हमने मौका छोड़ा, कल ये नहीं कि हमने इंसाफ की गुहार नहीं लगाई, ये नहीं कहेंगे हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गए। हम पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज भी कर रहे हैं, साथ साथ दुनिया को ये भी दिख रहा है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है। और मैं आज भी चाहता हूँ, ईमानदार, मैं आज भी चाहता हूँ पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये आज भी अपील है, कृपा कर कुछ न्याय करिए, एटलीस्ट काउंसिल एक्सेस दीजिए, हम उससे बातचीत कर सके। आप किसी आदमी को अगवा कर ले जाएं और बोले ये जासूस है, कैसे बात बनेगी? हमारे यहाँ आपके इतने मामले हुए, हमने हर व्यक्ति को आपके यहाँ काउंसिल एक्सेस दी, हमने हर व्यक्ति को पूरा एक कोर्ट के अंदर पूरी उनको छूट दी, अपना उनका मुकदमा चला, उनको यहाँ से वकील दिए गए। वो तो एक कैंगरू कोर्ट है, आपने एक बंद कमरे में बैठकर कोई फैसला कर लिया, उसका कोई न्याय नहीं, कोई पक्ष नहीं, उसका कहीं आपने कोई दलील नहीं दी। आपने अपना जो पक्ष था, आपका सबूत है, वो सबूत दुनिया के सामने पेश करे ना। ये बात है। सवाल ये भी है, बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ? पाकिस्तान के अंदर कि जो पाकिस्तानी सेना है और जो नवाज शरीफ सरकार है उसके बीच में कहीं डिरेलमेंट वाली बात तो नहीं, कहीं बातचीत के रास्ते खुले ना बंद रहें, ये भी बात है। इस सवाल को लेकर भी हम आएंगे, लेकिन अभी तो जनता बेहद नाराज, बहुत नाराज हैं आप जी बहुत नाराज हैं। युद्ध में हम हराते आए, आगे भी हराएंगे। अगर होगा तो कुछ ऐसा किया जाए कि वो दुनिया के नक्शे पे अलग थलग पड़ जाए।
कुछ ऐसी कूटनीति अपनाई जाए, कूटनीति ऐसी अपनाई जाए, ये बात है। देखिए ये सवाल आया, दुनिया के नक्शे पे अलग थलग पड़ जाए, अलग थलग पड़ जाए, कूटनीति ऐसी अपनाई जाए कि वो अलग थलग पकड़े। जी जी, पाकिस्तान को लेकर रोष। सर बाप बाप होता है और बेटा बेटा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा, यानी हमसे अलग होके बना है। हाँ, जब समझाने को आएंगे ना, तो रहेगा नहीं वो दुनिया के नक्शे में, दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। ये बात है गुस्से की, नाराजगी की। जी, समझना चाहिए उन लोगों को, समझना चाहिए। तोड़फोड़ सही तरीके से होनी चाहिए, तोड़फोड़ सही तरीके से होनी चाहिए। बहुत बातचीत हो गई, बहुत समय बीत गया कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब ये स्टोरीबाजी करते हैं। स्टोरीबाजी नहीं चाहिए, अब सीधी काम होना चाहिए, अब सीधे काम होना चाहिए। पॉलिटिकल विल पावर नहीं है ना, पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, ये बात आई। आगे आइए, वो पॉलिटिकल विल पावर नहीं, क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक जो कर रहा है वो उसके पास पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। नहीं, सर्जिकल के बाद आप हालत देखिए ना, कितने शहीद मरे हमारे, कितने जवान मरे, आप देखिए ना। हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद क्या क्या सरकार ने कुछ नहीं किया। लगता है कि सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। नहीं, ये तो नहीं कह सकता हाथ पे हाथ, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही है जो बात भाषण में दिख रही है, वो नहीं जो दिखना चाहिए वो नहीं आ रहा। जो बात भाषण में दिख रही है वो बात वहाँ नहीं दिख रही, ग्राउंड पे नहीं, सामने नहीं दिख रही, सामने नहीं आ रही बिल्कुल भी, ग्राउंड लेवल पे। बिल्कुल। यार तुम तो बोलते अच्छा हो, लेकिन तुम बोल नहीं रहे थे अभी जब मैं पहली बार माइक में, जब मैंने थोड़ी मदद करी तब तुम बोलने लगे। जी, तो पॉलिटिकल विल पावर। आरपी सिंह साहब, मैंने तो पूछा, साहब पूछा, मैंने कहा सर्जिकल पावर जो स्ट्राइक कर सकती है गवर्नमेंट, उसके पास विल पावर नहीं है? तो बोले नहीं है, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही है अभी। देखिए, मैंने अभी कहा कि कुछ चीजें कानून के दायरे में हैं। हमने पहला स्टेप लिया कि उनको पूरे दुनिया के सामने, आज ये जो मामला हो रहा है उनको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा रहा है। हमारे हरीश साल्वे साहब और हमारे जो वहाँ के हमारे जो राजनीतिक हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपना पक्ष रखा। ये पूरी दुनिया के चैनल्स के अंदर, पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर ये जा रहा है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे सारी दुनिया में जा रहा है। एक्सपोज होगा, फिर इसका उनका आज उनका पक्ष भी सुनने का कहेंगे, फिर इसके ऊपर जो कोर्ट का जस्टिस होगा उस पर करेंगे। रास्ते सारे खुले हैं, परंतु पहले जो रास्ता कानून का है, भारत एक कानून की तहत चलने वाला देश है, पाकिस्तान की तरह कांगरू कोर्ट वाला देश नहीं है। बिल्कुल, ऑफकोर्स नहीं कांगरू वाला है, लेकिन सवाल उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेना के साथ हुआ या होता है, सीमा पर होता है, वो दुखदाई है सिंह साहब। हालांकि वो मसला आज नहीं, लेकिन है दुखदाई, क्योंकि आप जनता के बीच में होते हैं तो एक्सेस आपकी भी सारी तरफ खुली होती है। खेड़ा साहब, देखिए साहब, पिछले 36 महीनों में 200 जवान शहीद हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। जहाँ गलत है वहाँ गलत है। हमने कहा कि हम पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में अलग थलग कर देंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि रूस और पाकिस्तान ने मिलकर सैन्य एक्टिविटी की, अभ्यास किया, ये पहली बार हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम चूक गए हैं और बहुत बुरी तरह। देखिए, कोई भी सरकार बहुत जल्दी ताली बटोरने के लिए अगर निकल जाती है तो सफल नहीं होती। पहले काम करिए, तालियां अपने आप मिलेंगी। आप पहले तालियां बटोरने चले जाएंगे तो काम भी फ्लॉप हो जाएगा और 2 मिनट की ताली तो मिल जाएगी, लेकिन देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि होते हुए दिख रहा है। 26 तारीख नजदीक है, 3 साल पूरे हुए हैं। जनरल साहब, मैं आपसे जनरल जानना चाहता हूँ, चूक हुई है कहीं? 2 आंकड़े हैं, उन्होंने कहा 200 लोग मारे गए। ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में हताशा भी है। लोग कहते हैं कि भाई हमने कहा तो ये, आपने कहा तो ये था। देखिए, ये अवश्य मानते हैं कि हमारे लोग शहीद हुए हैं, पर क्या आपके पास में ये भी संख्या है कि उनके हमने कितने मारे हैं? ठीक है, हमारी फौज जो सीमा पर लगी हुई है वो अच्छा जवाब दे रही है। हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं उसकी, हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्योंकि डरता है अपनी पब्लिक से, पाकिस्तान एक्सपोज नहीं कर रहा है कि उसकी कहाँ कितनी पिटाई कौन कर रहा है। तो हमारी फौजें जो हैं रिएक्ट कर रही हैं। जहाँ पर बॉर्डर पे जो सीमा पे बैठे हुए, अब चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं, पूरी भारतीय फौज चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई है, वो भी जवाब दे रही है। जी खेड़ा साहब, फौज पे किसी को कभी कोई संशय नहीं है। भारतीय फौज मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अग्रणी फौज है, डिसिप्लिन्ड। बात जैसे उन भाई ने कहा पॉलिटिकल विल की है। क्या हमारे देश में पॉलिटिकल विल आज की सरकार में है या नहीं है? पॉलिटिकल विल है सरकार में या नहीं है? जी देखिए, पॉलिटिकल विल बिल्कुल है। हमारी ये जो मोदी जी की सरकार है, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 3-4 महीने पहले, और अब भी पूरी तरह से मोदी सरकार सक्षम है। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन वो ब्रेक के बाद होगी और ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी कि क्या हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद होगी। मेरा भी ब्रेक आया है, बिल्कुल। एक ब्रेक के बाद मैं भी आता हूँ। जी कहाँ से हैं आप? जामनगर से। तो मैं रुकिए बस 2 मिनट में मैं बस आया। और बात तो आज भारत पाकिस्तान की और कुलभूषण जाधव की बात है। इसी मुद्दे पे लौटेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।
माता की जय। जी, रोष गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन दुनिया की नजर इस समय इंटरनेशनल कोर्ट पर, जहां कुलभूषण को लेकर तमाम निगाहें बनी हुई हैं। भारत अपना पक्ष रख चुका है और पाकिस्तान अब रखने वाला है। जी देखिए, ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि हमारे जवानों के भी अच्छे देना है और कुलभूषण यादव वापस आना चाहिए, हर हालत में जिंदा के जिंदा वापस आना चाहिए। अगर एक पाकिस्तान वाला हमारा बंदे मारता है तो 50 सिर वापस आना चाहिए। जो सत्ता से पहले मोदी जी कहते थे वही उनको दोबारा करना चाहिए। ये भारत माता की जय। सैनिकों के साथ न्याय होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले कहते थे वही बात उन्हें अब दोहरानी चाहिए। जी देखिए, घबराइए नहीं। वो दिन बहुत नजदीक आ गया है कि रावण के अत्याचार पे भगवान राम ने अवतार लिया था और कंस के अत्याचार पे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, और आज अपने भारत के अत्याचार और पाकिस्तान के अत्याचार के लिए नरेंद्र मोदी ने अवतार लिया है। भारत माता की जय। क्या बात है, क्या बात है। लोगों का रोष है और वो रोष है तो साहब निकल कर आता है। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। बात ये नहीं करना चाहिए डिप्लोमेटिकली बातचीत चल रही है। डिप्लोमेटिकली बात चल रही है, कूटनीति वाली बातचीत नहीं, सीधे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कूटनीति और लोकतांत्रिक स्तर पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हो भी चुकी हैं। भारत को कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। भारत को कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। जी 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 एकदम लेना चाहिए। भारत को हमेशा तत्पर रहना चाहिए इसके लिए, हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक। जी सवाल इस बात का था कि मैं केला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं पवन जी कि आखिर जल्दबाजी क्यों थी फांसी देने की? इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि ना तो एक्सेस दी आपको, ना तो वकील दिया और फांसी की सजा बोल दी? तो क्या जल्दबाजी क्या थी? कहीं कोई जो पाकिस्तानी सेना है वो जानती है कि अगर कहीं ना कहीं एक्सेस बनी बातचीत की तो गड़बड़ होगा, लिहाजा अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जितनी भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये रोग इंस्टीट्यूशंस हैं। ISI हो या फौज हो, सरकार किसकी चल रही है, सरकार का इकबाल होता है, वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार भले नवाज शरीफ सोचते हो उनकी चल रही है, वहाँ पता नहीं किसकी चल रही है। तो वो जल्दबाजी हो वहाँ, जैसा कि RP जी ने कहा कैंगारू कोर्ट था, कोई एक सिविलियन को आप बैठा लोगे किसी आर्मी कोर्ट में? कौन सा मिलिट्री कोर्ट था ये किस तरह के कोई रूल्स? हर देश, हर समाज, हर परिवार कुछ रूल्स से चलता है, पाकिस्तान को छोड़कर। वो एक अपवाद है, कोई कानून नहीं है वहाँ, कोई नियम नहीं है, हर चीज़ को वो लोग तो देखते हैं। अब क्या अलग थलग करवाइए आप, ये सब बातें करके ही दुनिया में ये अलग थलग होगा। मोदी जी का भी एक अपना पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, उठाएं फ़ोन, करें ट्रंप को फ़ोन, करें यूरोपियन यूनियन को फ़ोन, सबसे बात करके इनको आइसोलेट करिए। ये एक ऐसा देश है जिसको जब तक आप आइसोलेट नहीं करेंगे इसको सबक नहीं सिखा पाएंगे। करिए आइसोलेट, दुनिया भर घूमते हैं आप, उठाइए फोन, लगाइए फोन, आइसोलेट करिए, अलग थलग करिए। ये जो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये क्या दिख रहा है आपको? ये हरीश साल्वे साहब को वहाँ भेजा है, क्या दिख रहा है आपको? आइसोलेट करने का एक माध्यम है ना, उसका तरीका है, एक स्टेप्स हैं उसके, और जहाँ आइसोलेट करने की बात है, आज अमेरिका ने, ट्रंप ने फ़ोन कर दिया ना पाकिस्तान को, आपको याद होगा ट्रंप ने फ़ोन किया ना पाकिस्तान को और बता दिया पाकिस्तान की औकात क्या है। तो इसलिए वो सब छोड़ दीजिए, परंतु जो इशू बड़ा है, आज पूरे देश को एक भाषा में बोलना चाहिए। जो आप, अरे सुनिए, जो आपके सारे जितने हैं, जितने लोग खड़े हैं, सब एक भाषा में बोल रहे हैं। मुझे अफसोस है कि कहीं बकरी दूध भी देती है उसमें मींग ना डाल देती है, दूध में मींग ना मत डालिए। आज ईमानदारी से ये लड़ाई का समय है। हमारी पाकिस्तान से एक किस्म का युद्ध चल रहा है। हमने पाकिस्तान से डायलॉग बंद कर दिया। क्या, किस बात पे डायलॉग बंद कर दिया? कि पहले आप अपने यहाँ से आतंकवादी भेजना बंद करो, आतंक के रास्ते बंद करो, तब हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे। तो ये अलग थलग करने के रास्ते हैं। ये पहली बार है, हम पे बड़ा दबाव है, अंदर से बड़ा दबाव है। बड़े लोग इस प्रकार के हैं देश के अंदर जो कह रहे हैं नहीं बातचीत का रास्ता जरूर खोलना चाहिए, बातचीत जरूर करनी चाहिए। वो फारूक अब्दुल्ला हो, बेशक और पार्टी के लोग हों, सबका रास्ता खोलें। हम कह रहे ना, पहले आतंक के दरवाजे बंद करो, पहले आतंकवादियों का आना बंद कर, भेजना बंद करो। मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, एक नागरिक की बात करना चाहिए। सर, एक एक्शन होना चाहिए सर, बातचीत पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। बातचीत चलती है, बातचीत नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सीरियसली पाकिस्तान लाइक अ शिट, एक एक्शन ऐसा जो उसको हिला के रख दे। एक एक्शन ऐसा होना चाहिए जो हिला के रख दे। हुजूर आली, पाकिस्तान एक ऐसा है, पाकिस्तान देख ले कि नक्शे में वो कहाँ है, वो हमारे सर पे है और हमारे बाजू पे है। अगर उसने हमारे कुलभूषण को फांसी दे दी तो हम इंडिया वाले उसका सर और बाजू दोनों काट देंगे। क्या बात है हुजूर आली।
नाम हो गया जनाब? मेरा नाम सैफुद्दीन है। जी, सैफुद्दीन की आवाज यहाँ से कनॉट प्लेस से जाती हुई कि हम सर और बाजू काट देंगे हुजूर आली। लेकिन मैं वहां पे आता हूँ जहाँ पे आरपी सिंह जी ने छोड़ा था। अलग थलग करने की बात आपने कही थी डिप्लोमेटिकली, कूटनीति की तरीके, लेकिन सवाल लोग कहते हैं कि नहीं साहब एक्शन तो लेना ही है, टाइम तो आप एक्शन लेंगे। मैं आऊँ आपके पास, उससे पहले नहीं, वो सरकार का एक प्रेरोगेटिव है कि क्या टाइम चूज करेगी और क्या एक्शन लेगी उसमें, और हमें पूरी उम्मीद है कि ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाएंगी। आज तक तो नहीं बुलाई लेकिन ज़रूर अब बुलाएंगी। जब हेमराज का सर कटा था तब हम लोगों ने सुषमा जी, अरुण जेटली जी सबसे बात तो सही है। फिर वही बात आगे ना वही मैंने भी कहा दूध में मिंगना डालना है, दूध में मिंगना डालना। मैं विपक्ष का एक काम है कि हम प्रश्न भी पूछेंगे। अगर आप कहें कि प्रश्न पूछना बंद कर दें तो हम क्या घर बैठ जाएंगे? करेंगे हमने कब सर्जिकल स्ट्राइक करी है? अरे एक मिनट सुनिए, ऑल पार्टी मीटिंग में तय करेंगे हम सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे। हम सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद बता देंगे क्या किया क्या नहीं किया। हम मीटिंग में पार्टी की मीटिंग में बैठकर तय नहीं होगा। ये बातें जो फौज को करनी है ये जनरल साहब खड़े ये बता देंगे। पिछले 2.5 साल में 3 साल में जितनी छूट फौज को दे दी है इतनी छूट कभी मिली नहीं फौज को। नहीं, ऐसा नहीं है, फौज को कभी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। ये एक इस लोकतंत्र का अपमान न करें ये कहकर, बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं ये इस तरह से बात करके। कभी कोई भी सरकार आई हो, हमारे यहाँ बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पाकिस्तान से कंपेयर न करें हिंदुस्तान को। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन फौज है और डिसिप्लिन और सरकार और फौज के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। अभी जनरल साहब और मैं ब्रेक वक्त यही बात कर रहे थे। ये बहुत बड़ा फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। कम से कम उस फर्क को बनाए रखें, उस फरक को मत तोड़िए। भले सरकार हमारी हो या आपकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जो ताकत है वो ये फर्क है हमारे देश में और पाकिस्तान में। कम से कम उस फर्क को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डाइल्यूट मत करें जी। ऐसा है कि हमारी फौज जो है किसी प्रकार की राजनीति से संबंध नहीं रखती है, टोटली एपॉलिटिकल है। पहली बात तो ये। दूसरा सवाल ये उठता है कि आपने प्रश्न किया था कि उसको अगर फांसी हो जाए। पहली बात तो फांसी नहीं हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी गलतियां करी हैं। गलती क्या करी है कि कुलभूषण को उन्होंने पहले कैद किया, उसके बाद में मिलिट्री कोर्ट में उसको सज़ा सुना दी। अगर यही सज़ा उसको सिविल कोर्ट में हुई होती तो हालत दूसरे होने थे। मिलिट्री कोर्ट में उन्होंने सज़ा सुनाई उसको। कोर्ट का प्रोसीजर जो है उन्होंने बिना इतनी जल्दी ख़त्म किया है कि आश्चर्यजनक है। तीसरी चीज़ यह है इसके साथ में कि कुलभूषण को कोई मदद नहीं दी गई डिफेंस करने के लिए। उन्होंने कहा जवाब दिया आपने एक फील्ड ऑफिसर दिया है। फील्ड ऑफिसर का मतलब होता है एक मेजर साहब जो है उसकी मदद करने के लिए दिया है, जो कि लॉ क्वालिफाइड होना चाहिए। है कि नहीं था कि ये नहीं भी सवाल है, ये भी सवाल। चौथा सवाल ये उठता है जी ये है। चौथा सवाल ये है, चौथी चीज़ ये है कि अब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है साहब, अगर वो अपील करते हैं क्या कहते हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय के लिए नहीं, अगर वो अपनी क्लेमेंसी के लिए अपील करते हैं यादव साहब, तो उनका जो फैसला जो है एक मेजर जनरल के कोर्ट में होगा। अब आप खुद विचार करिए कि क्या मेजर जनरल जो कोर्ट ले रहा है, 2 स्टार जनरल जो कोर्ट ले रहा है, क्या वो 4 स्टार जनरल के डिसीजन के खिलाफ डिसीजन देगा? ये चीज़ सोचने की है। तो ये भी एक प्रकार का फार्स है। सवाल है जी। सर मैं आप एक याद दिलाना चाहूँगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने सरबजीत को ऑलरेडी जेल में अपने ही बंदों से मरवा दिया है। अब कहीं ऐसा आप जाधव जी के साथ न। ये सवाल मैं मेजर जनरल से पूछने से पहले मैं ये आरपी सिंह साहब से रखना चाहता हूँ। ये खतरा है ये क्या ये नहीं होगा इसकी गारंटी? देखिए गारंटी तो पाकिस्तान के कोई भी नहीं ले सकता। जितने यहाँ खड़े हैं दुनिया का देश पाकिस्तान की गारंटी नहीं ले सकता। परंतु एक बात हमने आज ही कही वहाँ पर, आज जो हरीश साल्वे साहब ने कही, जो वकील साहब ने कही कि हमें डर इस बात का है कि पाकिस्तान ये जो आज यहाँ पे भी कोर्ट चल रही है, इस कोर्ट के चलने से पहले ही कहीं उनको फांसी ना दे दे। जी, और ये डर, ये आशंका बनी हुई है तमाम लोगों के सवालों के साथ। आज अभी बस कनॉट प्लेस से इतना।